नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। मिहिलाल रावत ने लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चले, मिहिलाल रावत निवासी मखदूमपुरा कैथी थाना बिजनौर का कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे हंसराज को नाजायज रूप से उठाकर फंसाया। मिहिलाल रावत ने आरोप लगाया है कि उनके लड़के को थाना बंथरा में षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। उनके लड़के को यह कहकर पुलिस उठाकर ले गए कि केवल उससे पूछताछ की जाएगी और वहां ले जाकर उसको तमंचा रखने व मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। मिहिलाल रावत ने जब इस पर पैरवी की और पता किया कि जो मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगाया गया था वह मोटरसाइकिल लावारिस रूप में थी। मोटरसाइकिल मालिक से जब पूछा गया कि आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी तो उसने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई थी, एक्सीडेंट के दौरान वह लावारिस रूप में रह गई थी। और मोटरसाइकिल मालिक ने कोर्ट में भी यह बयान भी दिया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई थी। मिहिलाल रावत का कहना है कि बंथरा थाने में तैनात दरोगा सेंगर वाह मुन्नालाल ने उनके पुत्र को फर्जी आरोप में फंसाया है और उनके पुत्र हंसराज को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो कि वह देने में असमर्थ थे। तभी उन्होंने रस्सी का सांप बनाकर उनके बेटे को फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज दिया। आगे भविष्य में भी उनको यह भय है कि वह उनके लड़के हंसराज को किसी फर्जी केस में फंसा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि केस की निष्पक्षता से जांच करें और उनके पुत्र को फर्जी आरोपों से बरी करवाकर उनको न्याय दें, जिससे उसके आगे का भविष्य खराब न हो। लखनऊ से अमित अवस्थी की रिपोर्ट। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या मामला है आपका? मामला ये है सर कि हमारे लड़के को पुलिस ने उठाया था किसी के कहने या षड्यंत्र के तहत, और मेरे लड़के का कोई अपराध नहीं था, जिस पे जो है पुलिस ने जो है ले जा करके थाने में उसको खड़ा करके, और मेरी बात भी हुई दरोगा से, एसआई से, और मेरे लड़के से भी बात हुई। घर से जब उठा करके ले गए उसके बाद जो है दूसरे दिन जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम्हारे लड़के के पास पिस्टल निकला है और मेरे पास एविडेंस है। तो हमने कहा कि सर ये एविडेंस तो आप पुलिस के कस्टडी में कोई भी आ जाए तो आप मौजर दिखा सकते हैं, तो भी के सामने खड़ा करके आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि इसको जो है अब हम जेल भेजेंगे। तो हमने कहा सर जेल क्या ऐसे भेज देंगे? तो उन्होंने कहा कि जेल तो अब भेजना पड़ेगा चूँकि। तो हमने कहा साहब रास्ता निकालिए, उनका ऐसे कैसे भेज देंगे आप जेल? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऊपर तक हमने फ़ोटो वायरल कर दिया है और रुपया 1 लाख पड़ेगा, 1 लाख रुपया पड़ेगा। तो हमने कहा 1 लाख रुपया किस चीज़ का पड़ेगा? तो कहा कि हमने फ़ोटो जो है ऊपर तक भेज दिया। तो हमने कहा उच्च अधिकारी तो सर ऐसे नहीं होते हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ज़्यादा बकवास करोगे तो फिर अब रस्सी का हम सांप बना लेते हैं। तो रस्सी का सांप बनाया है सर मेरे लड़के के साथ। मोटरसाइकिल की चोरी लगाई है सर। लखनऊ के किस थाने का मामला थाना है? बंथरा। कौन था इंस्पेक्टर उस समय, मौजूदा समय में? इंस्पेक्टर तो सुखबीर भदौदिया थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कोई किसी प्रकार की मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी नहीं की और किसी प्रकार के साथ नहीं। लेकिन एसआई शैलेंद्र सेंगर और चौकी इंचार्ज हरौनी मुन्नालाल। तो क्या कोई रंजिश थी आपकी उनसे, जो उन्होंने आपके बेटे को इस तरह से कथन अपराध में फंसा दिया, उसका पूरी लाइफ खराब कर दी कि वो कहीं ना जॉब कर सकता सरकारी डिपार्टमेंट में, क्योंकि क्रिमिनल होने के बाद जॉब नहीं मिलती? तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे इसके बारे में सर कहना नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र में, ग्रामीण में, शहर में तो मतलब पुलिस जो है पढ़े लिखे, कोई IAS है, कोई PS है, कोई वकील है, इनसे तो लोग दबते हैं, हर लोग बात कर लेते हैं। देहात में जो है इसी चीज़ की कमाई चल रही है सर इनकी। 10 चोरियाँ होंगी और एक उसमें सही होगा, और बाकी जो है हम कहते हैं सर जांच करा लीजिए, सीधी जांच करा लीजिए ग्रामीण के थानों से। जितने गरीब लोगों के बच्चे, उनसे पैसा इसी तरीके वसूला जा रहा है सर। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की? मैंने कई बार जो है सर कोर्ट से भी सीधी जांच के लिए कई बार पत्र भेजा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला आज तक। आप इसके बाद आपका बेटा जेल चला गया, फिर उसको छुड़ाया, वहाँ पे किस तरह से? हमने छुड़ाया सर, जिसकी मोटरसाइकिल चोरी में लगाया वो अलीनगर सुनहरा का था। वो अपनी बहन के यहाँ नवाबगंज जा रहा था, उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और मैं फिर RTO ऑफिस आया, उस गाड़ी का नंबर लेकर के RTO ऑफिस से कागज निकलवाया। के माध्यम से आज हम लोग से कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं सर, जैसे 1 साल अगर CCTV कैमरा उसी थाने का देख लिया जाए जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, मेरे आंखों के सामने जो है वो मोटरसाइकिल, वो जो मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं जिनको पुलिस जो है
खड़ी करती है किसी अपराध के तहत, वो सीसीटीवी कैमरा जो है थाने का खंगाल लिया जाए अगर मेरी कहीं पर भी बात गलत निकले। उसने आकर के कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट के सामने भी साफ बयान दिया और उसने कैमरे के सामने भी उसने बयान दिया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई। तो चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि सबसे बड़े हैं उनके से क्या मांग करना चाहते हैं? हम उन्हीं से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो थाना है, मुख्यमंत्री जी जो है देखें सर, जो गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, पैसे का डिमांड करते हैं। अपराध एक करने वाला होता है, 10 को उसमें पैसा कमाने के चक्कर में जोड़ते हैं सर। लखनऊ में कमिश्नरेट लागू हो चुका है, पहले एसएसपी था, कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। कमिश्नर साहब बैठते हैं हजरतगंज में, उनका ऑफिस है। क्या आप लोग वहां पर गए, आपने वहां कोई अपनी दरखास्त दी या किसी और अधिकारी को, एसीपी को, डीसीपी को, किसी को दिया? नहीं, हमने सर कागज जो है, अब इतना साफ करने लायक होते तो थाने से ही मेरे लड़के छोड़ देते बिना अपराध के, अगर इतना ही करने वाले हम लोग होते। जो क्या दरोगा से बात है उसका कुछ आपके पास एविडेंस है कि उसने आपसे पैसे मांगे? एविडेंस हमने कुछ ही सम्मानित व्यक्तियों के साथ जो है वहाँ पर बातचीत कराई, जिनका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 1 लाख रुपए का डिमांड रखा। मेरे से भी कहा है सर कि 1 लाख रुपए जो है बच्चे, मतलब आपको प्रधान जी जो है एकत्रित करना होगा, तभी आपका बच्चा निकल पाएगा, और नहीं इसके अलावा निकल नहीं पाएगा। हंसराज कुमार रावत है। हंसराज, आपको पुलिस ने किस तरह से फंसाया और क्या कहना चाहोगे मीडिया के माध्यम से? हम यही कहना चाह रहे थे कि हम घर पे सो रहे थे, रात को करीब 9-10 बजे आई पुलिस, तो हमें बुलाई अपने पास, बोले चलो तुमसे पूछताछ कुछ करनी है, और हमें लेके थाने चले गए बंतरा। वहाँ पे रात भर मारा पीटा। सुबह वो बोल रहे थे पिस्टल किसका था, वो हम बोले पिस्टल सब जानते नहीं होता क्या है। फिर फ़ोटो दिखाने लगे, एक फ़ोटो था किसी ने खींच लिया था पिस्टल के साथ हमारा, वही फ़ोटो को लेके एक गाड़ी चोरी की और पिस्टल और एक और नाजायज़ पिस्टल लगा के जेल भेज दिया। किस लिए वजह, कुछ कारण समझ में आया? उनकी रणनीति क्या थी? आपको मतलब कुछ पैसे की डिमांड या पैसों के कारण ही भेजा होगा। 1 लाख का डिमांड कर रहे थे, 1 लाख दे तो छोड़ देंगे। उसके बाद आप छूटे गए थे? हम जेल चले गए थे, जेल से छूटे। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपके साथ हम ये कहना चाहते हैं इंसाफ हमें मिले, मतलब नाजायज भेजा गया जेल हमें। और आपके साथ कोई और भी था? हमारे साथ 3 लोग थे, ये संदीप और एक डर के मारे भाग गया वो बॉम्बे। उससे बोले थे कि जब छोड़ के आओगे फिर तुम्हें उठा लेंगे। ये भी धमकी दी थी? हाँ, धमकी दी। कोई प्रूफ है इसका कि पैसे की डिमांड हुई है या फिर? हाँ, तो रिकॉर्डिंग है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। कौन था जिसने पैसा मांगा था? दरोगा साहब मांगे थे, हम अंदर थे, पापा से बात हो रही थी। कुछ बाद में पापा से बात? मुन्ना दरोगा थे, सेंगर दरोगा थे। सेंगर जी, ये अभी भी बंतरा थाने में तैनात है कि नहीं? एक का शायद ट्रांसफर हो गया सेंगर का, और मुन्ना शायद है। मुन्ना शायद नहीं, मुन्ना हरणी चौकी इंचार्ज हैं।